आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। बहुत से मसीह जो है वो अपने बच्चे को शैतान कहते हैं। बहुत से मसीह अपने बच्चे को दुष्ट कहते हैं। क्या ये कहना सही है? क्या हम परमेश्वर की महिमा इस शब्द से कर रहे हैं? जो बच्चे की परमेश्वर की भाग है, जो बच्चे परमेश्वर की प्रतिफल है, उसी बच्चे को ही हम शैतान कहते हैं। तो कहीं न कहीं हम परमेश्वर को ही शैतान ठहराते हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं वो बच्चे परमेश्वर की भाग है और परमेश्वर की प्रतिफल है। लिखा है भजन 127 अध्याय वचन 3, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जब बच्चे यहोवा के भाग है और गर्भ का फल परमेश्वर का प्रतिफल है, तो हम अपने गर्भ की जो संतान है, परमेश्वर की ओर से जो प्रतिफल है, उसे कैसे हम शैतान बुला सकते हैं? उसे शैतान बुलाना यानी कि परमेश्वर को ही शैतान बुलाना, परमेश्वर को ही दुष्ट ठहराना, कहीं ना कहीं हम आज ये गलती कर रहे हैं। हमारे बच्चे आज दुष्ट क्यों हैं? क्योंकि हम जब भी अपने बच्चे को, जैसे हमारा बच्चा पैदा होता है उसी दिन से हम ये कहने लगते हैं कि ये मेरा बच्चा है, मैं इसे जो चाहूँ वो बनाऊंगा, इसे मैं डॉक्टर बनाऊंगा, इसे मैं इंजीनियर बनाऊंगा, इसे मैं साइंटिस्ट बनाऊंगा। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये जो गर्भ का फल है, ये परमेश्वर की ओर से मेरे लिए एक प्रतिफल है, ये परमेश्वर की भाग है। सबसे पहले मैं परमेश्वर की भाग को परमेश्वर को चढ़ाऊंगा, तब जाके वो भाग मेरे लिए अच्छा फल उत्पन्न कर पाएगा। हम जो भी सपना देखते हैं हमारे बच्चे को लेके, हमारा जो भी उनका भविष्य को लेके हमारा जो भी सोच होता है वो अच्छा होता है, लेकिन हम परमेश्वर को उनकी भाग भेंट नहीं चढ़ाते, परमेश्वर को उनके प्रतिफल का भेंट नहीं चढ़ाते। हमें आज सबसे पहले परमेश्वर के सामने घुटने टिकाना है और कहना है, हे यहोवा परमेश्वर, मेरा जो गर्भ का प्रतिफल है, मेरा जो लड़का है, मेरा जो लड़की है, वो आपकी भाग है, आप इसे बढ़ाइए, तब ये मेरे लिए और आपके लिए अच्छा प्रतिफल लाएगा। क्योंकि यहोवा भला है और वो अच्छे से बढ़ाता है, हर एक चीज़ को वो अच्छे से बनाता है, क्योंकि हमारा यहोवा हमें बचपन से जानता है, हम यहोवा के प्रतिफल है। और भी एक बात को हमें याद रखना है कि हमारा जो मुख है, इसी मुंह से जीवन और मृत्यु का शब्द निकलता है। जब हम अपने बच्चे को दुष्ट, नालायक, अनपढ़ कहते हैं, तो हमारा बच्चा ठीक ऐसे ही आगे जाके होता है, वो दुष्ट होता है, वो नासमझ होता है, वो नालायक बनता है। क्यों? क्योंकि हम उसके ऊपर आत्मा डालते हैं, तब जाके वो आगे वैसे ही बनता है। इसलिए आज हमें सावधानी बरतना है कि हमारे बच्चे के लिए हमारे मुंह से कौन सी शब्द निकल रहा है। हर एक शब्द आत्मा और जीवन है। इसीलिए आज हमें हर एक शब्द को अच्छे से और सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि हमारा हर एक शब्द हमारे बच्चे की भविष्य को निर्माण करता है, हमारे बच्चे की भविष्य को अच्छे से बनाता है। परमेश्वर कभी भी दुष्टता की प्रतिफल जो है वो हमारे भाग में नहीं देते। परमेश्वर की भाग कभी भी दुष्टता नहीं होता। परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर भला है, वो हमारे भले के लिए ही हमें हमारा गर्भ का प्रतिफल जो है वो उनकी भाग देते हैं। तो आज हमें सबसे पहले हमारे बच्चे को परमेश्वर को भेंट चढ़ाना है और हर रोज़ हमारे बच्चे के लिए आज हमें परमेश्वर के सामने घुटने टिकाना है, ताकि हमारे बच्चे अच्छे से बढ़ सके बुद्धि में, ज्ञान में, और हमारे लिए भी एक अच्छा काम कर सके, साथ ही साथ वो परमेश्वर के लिए अच्छा काम कर सके।
इस वचन से प्रभु आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।